बड़ा मुद्दा छिड़ गया है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि अब बात ये हो रही है कि जो डेविड मिलर का कैच स्काई ने किया और जिसकी सारी रात हम तारीफें करते रहे, सुबह उठ के पता चला कि भाई वो तो कैच था, वो तो छक्का था, कैच नहीं था। हम सब लोग उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच विनिंग गेम चेंजिंग कैच समझते रहे और बाद में पता चला कि जनाब वो तो बाउंड्री के बाहर चले गए थे। दोस्तों, भारत ने एक रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हराया तो पड़ोसी देश की नींद उड़ी हुई है। वो भारत के हारने की दुआ कर रहे थे, लेकिन सूर्या के शानदार कैच ने साउथ अफ्रीका के साथ साथ पड़ोसी पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। जब से भारत जीता है तब से बेफिजूल की बातें इनकी मीडिया कर रही है। सूर्य कुमार यादव के कैच पर भी ये टारगेट कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल मैच में जो आखिरी ओवर था उसने एक बार फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। आखिरी ओवर में जब 16 रन दरकार थे और डेविड मिलर क्रीज पर मौजूद थे, पहली फुल टॉस गेंद हार्दिक पांड्या की आई जो कि उन्होंने शॉट लगाया छक्का लगाने के लिए और गेंद वाज़ेह तौर पर बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उछलकर गेंद को रोका और रोप को टच किए बगैर, जो कि बाहर लग रहा था, वह बाहर चले गए और गेंद को ग्राउंड के अंदर उछाला और वापस आकर दोबारा कैच पकड़ा, जिसकी वजह से रिव्यू लिया गया और अंपायर ने इसको लीगल कैच करार दिया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि ये कैच वाकई तौर पर कानूनी था या नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टच दिखाई दे रहा है वीडियो में कि जैसे सूर्या कुमार यादव का जो पैर है वो बाउंड्री लाइन को टच कर गया है जब वो कैच ले रहे थे, और उसके अलावा जो बाउंड्री लाइन का ओरिजिनल निशान है वो भी हटा हुआ है, यानी कि जो जहाँ पर उनका पैर है वो पहले से तयशुदा बाउंड्री के बाहर है। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि ये नाइंसाफ़ी हुई है साउथ अफ्रीका के साथ। अगर साउथ अफ्रीकी टीम का जो डेविड मिलर जो बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, अगर उनका ये छक्का मान लिया जाता तो साउथ अफ्रीका के पास बेहतरीन मौका था या चांस था कि वो मैच को अपने नाम कर सकती थी। ये छक्का काउंट कर लिया जाता तो फिर आखिरी 5 बॉल पर सिर्फ 10 रन दरकार होते और डेविड मिलर के अंदर ये एबिलिटी थी कि शायद वो ये टारगेट चेस कर लेते। लेकिन बहरहाल अब भारतीय टीम को फातेह करार दिया जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बहस जारी है कि ये जो कैच हुआ है ये गैर कानूनी था या कानूनी था। यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी, तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, इंडिया की टीम अगर इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। नसीम भाई, मैं चाहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे इसको दिखा दें। जरा दिखाता हूं, कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं, ये जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई है, रोप के वाज़ेह तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हो, हमें खुशी है, लेकिन हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये ज़रा आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, 4 अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं, और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो हैव टू सी कि कहीं ये थ्रू आउट द मैच ऐसे तो नहीं था, क्योंकि हमने इसी बॉल पे जस्ट ये नोटिस किया, तो आई थिंक कि पहले बैठ के वीडियो में देखना चाहिए कि थ्रू आउट रोप की लेकिन क्या मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है। वापस बड़ा मुद्दा छिड़ गया है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि अब
बात ये हो रही है कि जो डेविड मिलर का कैच स्काई ने किया और जिसकी सारी रात हम तारीफें करते रहे, सुबह उठ के पता चला कि भाई वो तो कैच था, वो तो छक्का था, कैच नहीं था। हम सब लोग उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच विनिंग गेम चेंजिंग कैच समझते रहे और बाद में पता चला कि जनाब वो तो बाउंड्री के बाहर चले गए थे। अब सवाल मसला क्या है? मसला ये है कि जनाब मैं अगर आपको यहाँ पे वीडियो दिखा सकता थोड़ा जूम इन करके तो आपको अंदाज़ा हो जाता। अभी भी आप देख सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे जाके, आप बाकायदा वीडियो देखिए, आईसीसी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। जो ऊपर से जब कैच आता है ना और वो कैच पकड़ता है, वो उसको ज़रा 16 सा स्लो करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक होती है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग वो होती है जो पहले रोप हुआ करती थी, रस्सा डाला करते थे। अब जब से ये एडवर्टीजमेंट आ गई है तो आपको पता है कि एक स्कर्टिंग सी लग जाती है, एक छोटी सी 6-8 इंच की, और उस पर डिफरेंट जो है वो साइन होते हैं, एडवर्टीजमेंट लोगोज वगैरह होते हैं, जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं। यहाँ से भी आईसीसी अब कमा रहा है। तो अब हुआ ये है कि वो जो स्कर्टिंग है, वो जो बाउंड्री लाइन जो खुदी हुई होती है, उससे स्कर्टिंग आगे गई हुई थी, और जब कैच पकड़ा और अभी पकड़ के वो बाउंड्री से बाहर गए हैं, तो जब उनके हाथ में कैच था तो स्कर्टिंग के साथ जाहिरी तौर पर नहीं टच किया पाँव, लेकिन वो जो निशान है बाउंड्री का, जो खुदी हुई बाउंड्री का निशान होता है, उसके ऊपर उनका पाँव था और बॉल उनके हाथ में थी। और जब मजीद जूम इन करके मैंने देखा तो भाई ये बेचारे जो साउथ अफ्रीकन है वो सही रोना रो रहे हैं कि उसका पाँव भी हल्का सा टच किया है कपड़े के साथ, और कपड़ा जो था वो बाउंड्री लाइन से कुछ 6-8 इंच आगे था। अब अंपायरिंग के इश्यूज हैं, और ये जो आईसीसी थर्ड अंपायर का जो मामला, सब टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी में उसका डिसीजन दे देना, 2-1 व्यूज देख के, और थर्ड अंपायर का ना देखना, फोर्थ अंपायर का ना देखना, यार ये सवाल है। मैं इंडिया की जीत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, वो बहुत अच्छा खेले,